महात्मा कहते हैं जो ठाकुर जी के दरबार में नाचते हैं उन्हें 84 लाख योनियों में नाचने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, दुनिया के इशारों पर नाचने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। आइए 2 मिनट मौज करते हुए, आनंद करते हुए कथा में आगे बढ़ेंगे। सभी से निवेदन है कि दरबार में एक बार बिल्कुल सभी तन मन धन से हाजिरी लगाएं, क्योंकि कहते हैं कि जो ठाकुर जी के आगे नाच लेता है उसको किसी के आगे नाचने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आइए बिल्कुल वो तेरी बंसी पे जाओ बलिहार रसिया, वो तेरी बंसी पे जाओ बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। वो तेरी बंसी पे जाओ, तेरी बंसी पे जाओ बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे, तेरी बंसी पे, तेरी बंसी पे जाओ बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गुजराती चोरिया में घड़ा तेरा वे माया बामण के होती तो, माया बामण के होती तो जाए कहीं करे को आस की बांसुरिया में घड़ा तेरा आज मेरे साथ फिर से एक घटना हो गई। अभी जस्ट हमने खाना ही खाया था और कुछ वीडियो एडिटिंग कर रहे थे, तो हमारी भाभी जी जो एक सहेली बन गई है, अब तो मेरी भाभी से सहेली में कन्वर्ट हो गई है, तो वो तुरंत मेरे पास अभी आई। उन्होंने बोला कि यहाँ पे भी आश्चर्यजनक घटनाएं होती जा रही हैं, अपने मोहल्ले की बात है, इनके साथ भी बहुत प्रभु जी ने ऐसे चमत्कार किया है। तो इस समय रात के तकरीबन 9 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा अब कल किसने देखा, कल तो मेरी लाइफ में वैसे कभी आता ही नहीं है। मैंने कैमरा उठाया और हमारे कैमरामैन राहुल भैया को लिया साथ में, और तुरंत मैं यहाँ पर अपने ही मोहल्ले में हूँ और उनका इंटरव्यू लेने आ गई हूँ कि उनके जीवन में कान्हा जी ने क्या किया है। तो जैसे हम लोग भगवान के आनंद से इस समय मतलब आनंद को फील कर रहे हैं, आनंद की अनुभूति ले रहे हैं, तो इनके साथ क्या हुआ है, तो आइए हम जानेंगे। श्री कुंदन जी भाटी और उनकी श्रीमती पत्नी का नाम है मिथिलेश भाटी, तो अभी ये बताएंगे अपना चमत्कार, उनके साथ जो अद्भुत घटनाएं हुई है। राधे राधे।
अपन ने जब से जो भागवत देखी है या भागवत में जो भी कोई कथा सुनाई है महाराज जी ने, वो क्या हमसे उससे बहुत संतुष्ट हैं। हमारे क्या मन को बहुत संतुष्टि मिली है। और दूसरा ये कि जैसे जो उन्होंने जो भी कोई कथा सुनाई, जैसे महाभारत के बारे में बताया अपने, जो भी है अपने जो जैसे भगवान के जैसे ये जितने भी अवतार हुए थे उनके बारे में बताया था। तो ये सुनकर अपने को बहुत अच्छा लगा। और जैसे है ना अपने साथ में कोई भी है ना घटना घट रही है, उससे क्या हमारे को ऐसा लग रहा है जैसे हमारे पास में भगवान। मथुरा वृंदावन भी गए थे और इस महीना में भागवत भी हुई थी। हमको इस टॉक में पता चला भाभी जी के द्वारा कि आप मथुरा वृंदावन भी हो आए हैं और वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की बहुत क्रिया ऐसी हुई है, उन्होंने ऐसी लीला करी जिसका आपको अनुभव हुआ। तो वो अनुभव हमारे साथ आप प्लीज सब श्रोताओं को बताएं कि आपके साथ क्या क्या हुआ मथुरा वृंदावन में। राधे राधे। देखो इस महीने में हम मथुरा वृंदावन गए थे, बहुत घूमे थे, बहुत अच्छा लगा। वहाँ की गलियां थे, बड़ा प्यार था, मंदिर थे। और फिर हम राधा मतलब घूम घाम के हम राधा कुंड गए थे। और वहाँ पे ऐसा हुआ तो हम पूजा पाठ कर रहे थे, वहाँ पे हम अपना बच्चा था वो थोड़ा सा हम पूजा कर रहे थे तो उस पे सीढ़ी से थोड़ा वो नीचे गिर गया, तो वो पूरा स्लिप हो गया नीचे, मतलब गिर ही गया तो राधा कुंड में। तो अब वो जैसे मतलब हाँ मतलब ये मतलब ये तो डूबगा बचेगा ये तो गया। तो एकदम जल्दी से उसके पापा कूदे उसमें, फिर पापा उसे खींच के लेके आए। फिर मतलब पास वाले थे, बहुत मतलब अच्छा हुआ। तो देखो शक्ति देखो उनकी राधा जी की जो भी है उनकी मेहरबानी से मतलब बहुत अच्छा हुआ। अपने बच्चे को हम ले आए। स्लिप हुए तो कोई भी किसी के कोई चोट ना लगी। दोनों बाप बेटा के किसी के चोट नहीं आई। अब फिर दूसरी हम आते अच्छा दर्शन करके आ गए। फिर हम यहाँ पे आए, फिर 2-4 दिन में हमने भागवत की सुनी, महाराज आए हैं। फिर हमने 7 दिन तो ली उसमें वो लिया। फिर उस महीने में ही हमारे कथा 7 दिन में हमारी कथा भी हुई भागवत उसकी सत्यनारायण की। पर अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सुना मिथिलेश जी ने बताया, जैसे कि अभी आपने सुना मिथिलेश जी के मुख से कि वो वृंदावन पिछले महीने भागवत शुरू होने से कुछ दिन पहले ही वो वृंदावन गए थे घूमने। तो किसी कारणवश बच्चे का पैर स्लिप हो गया और वहाँ पे कुंड है राधा कुंड। अब देखिए राधा रानी के यहाँ ये गए और माँ के दरबार आए तो बच्चे को कोई तकलीफ हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बच्चा वहाँ गिरता जरूर है, लेकिन माँ की कृपा से ना ही उनके पिताजी को कोई तकलीफ हुई और ना ही उनके बेटे को। तो ये राधा रानी माता की कृपा है। और कहते हैं ना कि आपने अगर राधा को पा लिया तो वैसे ही श्री कृष्ण भगवान आपको मिल जाएंगे। और वही हुआ कि जब मिथिलेश जी और कुंदन जी वापस आते हैं अपनी यात्रा को समाप्त करके, तो इनको यहाँ पे भागवत सुनने को मिलती है। तो इनका भाग्य बहुत अच्छा है, इनका कर्मयोग बहुत अच्छा है कि इनके साथ जीवन में अच्छा ही अच्छा हो रहा है। दूसरी इन्होंने अभी कुंदन जी ने इंटरव्यू से पहले मेरे साथ एक बात शेयर करी थी कि इनको वहाँ पैसे की कोई कमी नहीं हुई। अधिकतर हम सब मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, कहीं भी जाते हैं तो हमें सबसे पहले खर्चा देखना पड़ता है कि हम कहाँ रुकेंगे, कैसे पैसा आएगा, आगे कैसे खर्चे हमारे व्यवस्थित होंगे। लेकिन प्रभु की कृपा यही रहती है कि जब भी हम उनके दर्शन के लिए या उनके किसी भी कार्य से हम घर से बाहर अपना कदम रखते हैं तो पैसे कहाँ से होते हैं कहाँ से नहीं होते हैं ये तो ठाकुर जी जाने, क्योंकि ये महिमा उनकी है और ये उनका खुद का अनुभव है कि, और मैं अभी उन्हीं के श्रीमुख से सुनूंगी, हम सब सुनेंगे कि पैसे की उनको कोई तकलीफ आई नहीं। तो कुंदन जी आप बताइए, आप बता रहे थे कि आपको पैसे की कोई समस्या नहीं हुई, कहाँ से व्यवस्था हुई, तो अपने श्रीमुख से प्लीज आप हमारे श्रोताओं को बताएं। राधे राधे। देखो साहब अपन यहाँ से निकले थे, पहले तो हमारा क्या टिकट ही कंफर्म नहीं हो रहा था। कभी 2-4 टिकट कंफर्म कराते थे हम, तो उसमें क्या कभी 2 होते थे, कभी 3 होते थे, 1 कैंसिल हो जाता था, 2 कैंसिल हो जाते थे। हम क्या ऐसे करके परेशान हो रहे थे। अचानक ही हम क्या 24 तारीख को गए यहाँ से। 24 तारीख की शाम को मैं रिजर्वेशन कराने को गया, 26 को मेरा रिजर्वेशन था, पर 26 को एक संगी सीट कंफर्म मिली हमारे को। अच्छा, आपकी पूरे परिवार की सीट कंफर्म। और जबकि है ना उसमें वेटिंग क्यों आ रही थी, 55 वेटिंग आ रही थी। 24 तारीख को जब जो करा के आए थे हम तो 55 वेटिंग आ रही। ऐसे उधर से आ रहे हैं, उधर से टिकट कराया,
85% मतलब बेटिंग आ रही थी। ओह, ठीक है। और वो हमने क्या, जब आगरा से वो टिकट कराया था जी। आने का, क्या आगरा से हम पहले के मथुरा वृंदावन घूमेंगे अपन, उसके बाद में आगरा घूमेंगे। आगरा से हमने वो टिकट कराया था, जी। तो वहाँ पे क्या 85% वो आ रही थी, बेटिंग आ रही थी। फिर वहाँ पे पहुंचे, हमें तो जो ही करके मिलेगी मिलेगी राम भरोसे, नहीं तो नीचे चद्दर फैला के नहीं सो ही जाएंगे। हम तो जो करके जब निकले तो दर्शन करने को हम तो सब में घूम के जाएंगे। हम तो ये भी इस हिसाब से गए थे। और फिर वो उधर जब जो जैसे डेट आई हमारे, सीट कंफर्म हो गई। और ये भगवान की लीला, किसकी लीला आप बताइए, ये बताओ मेरे को। तो अभी हमारे बीच में हैप्पी आ गए हैं। एक्चुअली पानी में यही गिरे थे राधा रानी की गोद में। तो ये बताएंगे कि जब पानी में गिरे थे तो उनको राधा रानी ने कैसे संभाला और ऊपर कैसे भेजा पानी की सतह से, है ना? हाँ हैप्पी, अब बताओ। राधे राधे। तब मैं मतलब पानी में गिरा था, पाँव फिसल गया था, तो मतलब कि मैं पानी में गिर गया था, तो मुझे लगा कि मतलब मैं नहीं बचूंगा, लेकिन पर राधा रानी की कृपा थी तो बच गया हूँ। मतलब सब राधा रानी के भरोसे बच गया हूँ। तो तुम जब पानी में गिरे तो तुम्हें मतलब ऐसा कुछ फील हुआ कि अंदर से किसी ने फोर्स तुम्हें दिया या ऊपर किसी ने उछाला, घबरा गए थे? मतलब क्या तुम्हें अंदर से क्या लगा कि ऊपर तुम कैसे आए? मतलब कि मैं नीचे गिर गया था, तो फिर मतलब कि मुझे लगा कि मतलब राधा रानी ने अपनी मतलब नहीं, आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं, जो तुम्हें फील हुआ वो बताओ। गोद में ले लिया हूँ। तो फिर बाद में मतलब पापा ने बचा लिया मुझे, आके फिर पापा ने बचा लिया। वो कूद गए थे। मतलब तुम्हें अंदर पानी में गिरे, जब तुम पानी में अंदर गिरे तो डर लगा था तुम्हें? हाँ लगा था, हाँ लगा था। अच्छा, डर लग गया था। और जब तुम पानी से बाहर निकले फिर उसके बाद तुम्हें क्या महसूस हुआ? ठीक है मतलब अच्छा, घबराहट नहीं हुई? घबराहट हो रही थी। फिर तुमने राधा रानी को धन्यवाद करा? हाँ मतलब प्यार से। मतलब विश्वास था ना कि मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे राधा रानी ने बचा लिया, मैं भगवान के दरवाजे आया हूँ यहाँ पे। ऐसा कुछ उस समय लगा कि भगवान को मैं याद करूँ या भगवान मेरे साथ है? हाँ लगा था। तो ये हमारे हैप्पी जी थे, बच्चे हैं अभी, अपनी सारी फीलिंग्स को वो नहीं बता पा रहे। जब ये पानी के अंदर गिरे तो जाहिर सी बात है कि अचानक से हमें कोई पानी के अंदर धक्का दे तो हमारी क्या स्थिति होगी, जबकि तैरना आता ही नहीं है। लेकिन ईश्वर जानता है ना कि हमारे दरवाजे आए, और स्पेशली जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि राधा रानी के यहाँ गए थे, तो एक बेटा उनके यहाँ आया तो माता रानी तो कृपा बनाई रखेंगी। उनकी गोद में गए थे एक्चुअली, कुछ नहीं, उसे दुलारने के लिए उन्होंने बुलाया था कि बेटा आओ मैं तुम्हें थोड़ा सा दुलार लूँ। तो इस बहाने भगवान हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें बताता है कि सारे उनके ही बच्चे हैं, हम सब उनके हैं, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, कि हम संतान उनकी हैं। तो इस बहाने हमें ईश्वर कहीं ना कहीं संकेत देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो अपने कर्मों को अच्छा रखें, हमेशा उनको याद करते रहें, अपने दैनिक कार्य में सारे कर्म करते रहें, और अपने श्री कृष्ण, अपने राधा रानी को हमेशा हमें याद करना है। तो इसी के साथ इस वीडियो का मैं अभी विराम करूँगी। राधे राधे। और ये और कहना चाहूँगी कि आगे हमारे और भी इंटरव्यूज़ हैं जिनके साथ बच्चों के साथ भी हैं, कुछ बड़े लोगों के साथ भी हैं, जो आपके साथ हम साझा करते रहेंगे। तो राधे राधे, शुभ रात्रि।